T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज। अमेरिका से शिकस्त के बाद जीत के ट्रैक पर वापसी का चैलेंज। सबकी नजरें हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरे पर। पूरी कौम टीम की जीत के लिए दुआगो है। न्यूयॉर्क में आज शाम 7:30 बजे मैदान सजेगा। आसाब की सनसनीखेज वार और रोहित सेना के खिलाफ बाबर 11 तैयार होगा। एक दूसरे पर कारी-वार, चौके और छक्कों की होगी भरमार। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अहम मैच। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। विकेट कीपर बैटर आजम खान मैच से आउट। इमाद वसीम इन एक्शन होंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगी। पिछले काफी टाइम से बॉलिंग हमारी फिर थोड़ी बेहतर है, लेकिन बैटिंग बहुत ज्यादा कोलैप्स कर रही है। यूएसए से तो खैर पहला मैच हार गए, लेकिन हम उसको माइंड में नहीं रखे, वो अपने आगे का मैच देखें। जैसे आज पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मैच है, अब वो उसमें अच्छी से अच्छा खेले, आगे पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा थोड़ा कम हो, फील्डिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो, बैटिंग अच्छी हो। हमारे बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से मैच जीतेगा और 1 साइडेड मैच जीतेगा इंशाल्लाह। भारत से T20 वर्ल्ड कप के मैच में मुल्की शौकीन खेल जीत से कम किसी भी शय के लिए तैयार नहीं है। रिवायती हरीफ से मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआएं। फैंस का कहना है कि शाहीनों भारत को हराओ और अमेरिका वाली तल्ख यादें मिटाओ। कुछ नहीं कह सकता कि पाक भारत मैच में क्या होने वाला है। उम्मीद है भारत के खिलाफ मैच में कमबैक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की भारत के खिलाफ मैच से कबल न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी पर इन्हिसार नहीं करता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मैच है, प्लेयर्स को भी इसका अंदाजा है। पिछली शिकस्त को भुलाकर इस मैच को फोकस करना होगा। पाकिस्तान टीम किसी सूरत कमजोर हरीफ नहीं। अमेरिका से शिकस्त के बाद जरूरी नहीं कि पाकिस्तान दोबारा भी हारे। पाकिस्तानी टीम यकीनन गलतियों का तजिया करके आएगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ग्रीन शर्ट्स को खतरनाक मद्दे मुकाबिल करार दे दिया। कहा T20 में हालात कभी भी बदल जाते हैं। T20 मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। रिवायती हरीफों के दरमियान 7 T20 मुकाबलों में भारत 5 और पाकिस्तान 1 में फाते रहा। एक मैच टाई हुआ। दोनों टीमें 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ रही हैं। T20 वर्ल्ड कप के 2021 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम की क़यादत में भारत को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की थी। क्या कौमी टीम एक बार फिर तारीख रकम करेगी? ICC T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा टोटल स्कोर किया। डेविड वार्नर ने 16 गेंदों पर 39 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम सिर्फ 165 रन पर ही ढेर हो गई। नेशंस हॉकी कप के फाइनल की दौड़ से पाकिस्तान बाहर हो गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 2-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशंस हॉकी कप का फाइनल आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा तारीखी दौरे चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बेमिसाल है। चीनी सदर के आबाई शहर शियान में वज़ीर आज़म की मसरूफियात रहीं। मरियम नवाज शरीफ का भी कामयाब दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। भारत की आबी जारी है जारी। कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में फिर बगैर इतला इजाफी पानी छोड़ दिया गया। सतह आब 12 फीट तक बुलंद हो गई। पानी की सतह बुलंद होने पर मकामी आबादी को खतरा। रेत निकालने वाली मशीनें भी पानी में फंस गईं। ईद उल अजहा से कबल सुपर संडे पर मवेशी मंडियों में रश उरूज पर। गाहकों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। हर किसी को अपने मनपसंद जानवर की तलाश। कोई बकरा तो कोई बैल लेने पहुंच गया। बच्चों की भी जानवर की खरीदारी में दिलचस्पी। खूबसूरत जानवर भी खरीदारों को लुभाने लगे।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ 43 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जैकबाबाद और तुर्बत सबसे गर्म तरीन इलाके रहे। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का पारा हाई। आज़ाद कश्मीर तेज़ हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्र रहमत खुलकर बरस पड़ी। गर्मी की छुट्टी, मौसम औसम। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमों की बरसात कर डाली। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 जख्मी। सेहोनी फौज का नसीरात कैंप पर वहशियाना हमला। रफ़ा पर भी बमबारी। शहादतों की मजमूई तादाद 36,800 से मुतजाविज़ कर गई। 83,680 अफराद भी जख्मी। उधर इसराइली फोर्सेस की जानिब से नसीरात कैंप से 4 यरगमालियों को बाजियाब कराने का दावा सामने आ गया। नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा के ओहदे का हलफ आज उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी मकामी वक्त के साथ शाम 7 बजे नई दिल्ली में शुरू होगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। हलफ बर्दारी के मौके पर पुलिस ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 रोज़ के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। भारत के आम इंतखाबात में 78 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान ही इलेक्शन जीत सके। आज़मीन हज की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के खुसूसी ट्रैक्स तैयार। आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक्स बनाए गए हैं। पहला ट्रैक मुज़दलिफा और मिना के दरमियान है, दूसरा जमरात पुल जाने के लिए, जबकि तीसरा ट्रैक जमरात जाने वाले रास्ते पर बनाया गया है। मारूफ टीवी मेज़बान और स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की आज दूसरी बरसी है। आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल 9 जून 2022 को कराची में हुआ था। डॉक्टर आमिर लियाकत बोल न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे। अंधेरा उजाला के पुलिस इंस्पेक्टर अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ने अदाकार जमील फखरी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 1981 में फिल्म ये ज़माना और है, जिसमें बेहतरीन मज़ाही अदाकारी पर निगार अवार्ड हासिल किया। लेजेंड अदाकार साल 2022 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के भी हकदार करार पाए। फ्रेंच ओपन टेनिस, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आज फाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मुकाबला करेंगे। आलमी नंबर 3 ने सेमीफाइनल में जेनिक सिन्नर को शिकस्त दी थी। और एनिमेटेड फिल्मों की शौकीन हो जाए तैयार। फिल्म इनसाइड आउट 2 की रिलीज में चंद रोज बाकी। फिल्म 14 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।